दोस्तों, बात होगी ये केपी के वजीर आला सोहेल आफरीदी साहब का कराची के दौरे पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक शानदार इस्तकबाल। ये एक बहुत अच्छा जेस्चर है। इसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। देखिए, कभी कोई पार्टी अगर किसी बंद गली में बंद हो जाती है तो उसको खोलने के लिए इस तरह के जेस्चर देने चाहिए। और मेरे ख्याल ये क्रेडिट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप को जाता है कि उसने ये किया है। और वैसे भी अगर हमने देखा, जब सोहेल आफरीदी साहब पंजाब में आए तो उनको और जिस तरह से डील किया गया, वो बड़ा अफसोसनाक था। इससे यह होता है कि आपके जो कौमों में जो नफरत पैदा हो जाती है वो कभी खत्म नहीं होती। सुहेल आफरीदी कोई चीज नहीं है, लेकिन वो एक सूबे का वजीर आला है। जब आप वजीर आला के साथ इस तरह का बर्ताव करेंगे, जिनको करोड़ों लोगों ने वोट दिया हो, तो ये तो फिर पूरी कौम के साथ आप एक अंडरमाइन कर रहे हैं और उनकी इंसल्ट कर रहे हैं। पीटीआई से आपके इख्तलाफ हो सकते हैं, पीटीआई से हमारे भी इख्तलाफ है। हम पीटीआई को कोई आइडियल पार्टी नहीं समझते। उनकी जो सियासी जो स्ट्रेटेजी है उनसे इत्तेफाक करना कोई ज़रूरी नहीं है, और हम भी नहीं करते बाय द वे। बट लेकिन अगर कोई स्टेट का कोई सरबराह है, अगर स्टेट का कोई वजीर आला जैसी कोई हैसियत है, वजीर आला जैसी शख्सियत की, या उसके गवर्नर हैं, अगर आप कहेंगे कि केपी के वजीर आला को हम इज्जत नहीं देंगे, तो मेरे ख्याल है ये बहुत ही अनफेयर होगा। या चाहे गवर्नर हो, कल को अगर वजीर आला पंजाब कहीं चली जाती है केपी के में, उनके ससुराल भी हैं केपी के, अगर वहां चली जाती है तो उनको वो वेलकम नहीं मिलता तो कैसा फील होगा। तो ये मेरा ख्याल है कि ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ना सिर्फ अच्छा किया, लेकिन दूसरों को भी मैसेज दिया। चाहे आपके कैसे भी हालात हों, किस तरह के भी हालात हों, लेकिन आपको पॉलिटिक्स में एक जो बैकडोर है वो हमेशा खुला होना चाहिए। फ्लैक्सिबिलिटी होनी चाहिए। फ्लैक्सिबिलिटी के साथ ही आप पॉलिटिक्स कर सकते हैं। दुश्मनी के साथ आप पॉलिटिक्स नहीं कर सकते। आपको याद होगा बीबी शहीद का दौर, जब एमकेएम के साथ बहुत ही एक तनाव की शक्ल, तनाव वाले हालात थे। और आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग कराची, हैदराबाद में जो है ना, उनको मारा गया था, मैं कहूँगा शहीद किया गया था। ये भी कोई करा रहा था। बाद में अब सारी चीज़ें जो है वो पब्लिक हो चुकी हैं, पब्लिक डॉक्यूमेंट्स हैं, तो ये किस तरह हो रहा था। लेकिन उसके बाद भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम में कोऑर्डिनेशन रही। आपको याद होगा जब अ, लंदन में जब मीटिंग हो रही थी तो वहाँ भी जो है वो ये पीटीआई थी जिसने कहा था कि हम एमक्यूएम के साथ बात नहीं करेंगे, और एमक्यूएम को हम अपनी, अगर एमक्यूएम बैठेगी तो हम नहीं बैठेंगे। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, वो हमारे स्टेक होल्डर है। अगर वो बैठेंगे तो फिर अच्छा होगा कि हम पूरे पाकिस्तान की जो है वो बात कर सकेंगे। तो मेरे ख्याल है उन्होंने हमेशा इस तरह के फैसले किए हैं जो तारीख में गिने जाएंगे। दो कि आप उनकी जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे तनकीद भी कर सकते हैं। तनकीद का बहुत सारा आपके पास मवाद मौजूद है। उनकी गवर्नेंस पे कर सकते हैं, उनके साथ सियासी इख्तलाफ भी कर सकते हैं। सिंध के साथ, सिंध में जो कुछ हो रहा है उस पे, पॉलिटिक्स पे आप उन पे तनकीद कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सियासत पे बात करते हैं तो दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज को देखते हैं तो वो बहुत ही इनफ्लेक्सिबल हमें नजर आती है। उस वक्त भी आपने देखा कि पीटीआई ने किया, फिर पीटीआई को दोबारा इनसे राब्ता करना पड़ा। पीटीआई को दोबारा फिर अलवी साहब ने कहा कि हम बड़े से बात करेंगे, तो फिर बड़े ने इजाजत दी या नहीं दी, लेकिन वो फिर हुकूमत का हिस्सा बने। तो ये उनकी एक जिसको कहें कि पॉलिटिकल इमेच्योरिटी हमें नजर आती है, और एक हिपोक्रेसी नजर आती है। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो कहा, कभी ये नहीं कहा कि हमारे दरवाजे सबके लिए बंद है। उन्होंने तो परवेज मुशर्रफ के साथ भी बात करने की कोशिश की और मुल्क से डेमोक्रेसी जो है वो दोबारा लाए। तो ये सियासत में जो पॉलिटिशियंस जिस तरह के मैच्योर होते हैं वो इन चीज़ों को समझते हैं। जाहिर सी बात है, इसके लिए आपको एक बड़े होने की जरूरत पड़ती है। तो मुस्लिम लीग नून की तो पॉलिसी पूरी की पूरी आप देखें तो वो डिवाइड और रूल की है, क्योंकि उनको किसी सूबे की कोई जरूरत नहीं है।
अगर फेडरल की हुकूमत बनानी है तो उनको ना सिंध की जरूरत है, ना केपी की जरूरत है, ना बलूचिस्तान की जरूरत है, एक्सक्यूज मी। तो उनकी पॉलिटिक्स भी पंजाब सेंटर्ड है। उन्होंने कभी मुड़ के नहीं देखा कि अगर सिंध में सीटें नहीं मिली सो वाट, अगर केपी में सीटें नहीं मिली सो वाट, वो तो जीत ही जाएंगे। सो मेरा ख्याल है कि ये जो अभी हुआ है, सबसे पहले इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। और पीटीआई को भी कम से कम ये जिस तरह के स्टेटमेंट देते हैं, कभी किसी नेशंस के खिलाफ, कभी किसके खिलाफ, तो उस पे भी उसको स्टैंड लेना चाहिए कि ये जिस तरह की आपने पॉलिसी, किसी जिस तरह पहले आपको याद होगा कि इमरान खान ने कहा कि कराची में अंदर के सिंध वाले लोग अंदर में वो आके हुकूमत करते हैं। तो ये इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए। कराची उनका कैपिटल है, वो नहीं करेगा तो कौन करेगा? कभी वो आके कहता है कि जो अपना कराची में जो लोग हैं वो लोकल नहीं है। तो बहरहाल जो इंटीरियर सिंध है उनके लिए वो हमेशा इस तरह के कमेंट्स करते रहते हैं। तो मेरे ख्याल है ये नहीं करने चाहिए, क्योंकि इंडिजिनस लोग को आप नॉन लोकल नहीं कह सकते। कराची में सारे सूबों के लोग रहते हैं, और वो अगर लोकल नहीं है तो फिर लाड़काना का, मीरपुर खास का, सखर का शख्स वहाँ पे नॉन लोकल कैसे हो सकता है? तो ये एक हिपोक्रेसी है, और ये मीडिया में भी चलती है। इसको जो है कंडेम करने की जरूरत है, जिसमें आजकल एक बच्चा जो शहजाद साहब है, गयास साहब, वो कर रहे हैं। तो इस तरह के लोग जो है वो इनको फेस कर रहे हैं, क्रिटिसिज्म भी उनको और इसका सामना है। लेकिन जो हकीकत है वो हकीकत है। पीटीआई को मेरे ख्याल है रियलिस्टिक होना पड़ेगा। अगर वो रियलिस्टिक होकर सिंध में भी अगर सियासत करेगी तो सिंध में भी उनको नौजवान और दूसरे लोग वोट देंगे। लेकिन उनकी पॉलिसी जो है वो बड़ी हिपोक्रेट है। वो मतलब है कि उनकी पॉलिसी कंसिस्टेंट सिंध के लिए नहीं रहती। बहुत सारे लोगों ने कोशिश की इमरान खान से मिलने की, सिंध के लोगों ने, लेकिन वो बड़े डिसअपॉइंट हुए। सिंध में जहाँ पे उनका वोट पे के वहाँ भी उन्होंने लोकल लोगों को प्रमोट नहीं किया, वो उनको टाइम भी नहीं मिलता था इमरान खान से मिलने का। तो इस तरह की जो सियासी पार्टी है वो सिंध में जो है वो अपने पंजे नहीं गाड़ सकती। उसकी मेन वजह यही है कि उनकी जो पॉलिटिक्स है, उस पॉलिटिक्स में अगर सिंध नहीं है, अगर सिंध के लोग नहीं है, तो जाहिर सी बात है फिर लोग भी उनको फिर घास नहीं डालते। तो मेरे ख्याल है इट्स हाई टाइम फॉर पीटीआई टू अंडरस्टैंड कि सिंध क्या सोच रहा है। और नेक्स्ट इलेक्शन, और इलेक्शन तो आते रहते हैं, उसमें सिंध के लोगों की सपोर्ट की जाए। सिंध की जो असल इश्यूज हैं उस पे बात की जाए, तो पाकिस्तान जो तहरीक है उसको सिंध में भी ये अच्छी खासी वोट मिल सकती है। थैंक यू।